लविश जी। महाराज जी राधे राधे। गुरुदेव, गृहस्थी में अहंकार का कोई स्थान है क्या? ऐसे ही गृहस्थी चल सकती है? अहंकार का स्थान? महाराज जी, अहंकार जब दो जनों में अहंकार आ जाता है तो कटु वचन निकल जाते हैं। अहंकार का तो कोई स्थान कहीं भी नहीं है। उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए निरहंकारता ही आवश्यक है। अहंकार तो कष्ट देने वाला ही होता है। उत्तम जीवन जीने के लिए गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहीं किंचन मात्र अहंकार करना है तो इस बात का करो कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का जन हूँ, संपूर्ण सृष्टि भगवान का स्वरूप है, मैं संपूर्ण सृष्टि का सेवक हूँ, बढ़िया मंगल हो जाएगा। अब एक दूसरे में जो कटुवचन, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, यही तो प्रपंच है, यही तो माया है, नहीं है? अहंकारी स्वयं जलता है, दूसरों को दुख देता है। अहंकार का तो कोई स्थान नहीं है। ये अहंकार ही तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अहंकार क्या है? आवागमन का मूल है, संस्कृति चक्र का मूल है। इसी से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता है, क्योंकि यही करता और भोगता है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार की भाषा है। तो अहंकारी संस्कृति के चक्र में पड़ने वाला हो सकता है, मुक्त होने वाला तो नहीं हो सकता। संस्कृति मूल और शूल प्रदनाना बहुत कष्ट देने वाला है। तो मुझे तो नहीं लगता कि गृहस्थी में, विरक्ति में तो कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन गृहस्थी में भी अहंकार की जरूरत नहीं। जो पदाधिकारी अहंकारी होता है वो भगवान भी कहीं ना कहीं ऐसी बुरी जगह फंसाते हैं कि अपने आप ठीक हो जाता है। आपको अपने कर्तव्य पालन के लिए पद मिला है, अहंकार करने के लिए थोड़ी पद मिला है। मतलब किसी भी पद में हो तो आपको पद मिला है, आपकी सेवा के लिए मिला है। अहंकार करोगे नष्ट हो जाओगे। रावण का अहंकार नहीं रहा, हिरण्यकश्यप का नहीं रहा, तो और किसका रह सकता है? न रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्यकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो थोड़े दिन की चांदनी है, अच्छा काम कर लो इस प्रकाश में या बुरा काम कर लो। अहंकार अच्छा काम तो करने नहीं देगा। अगर अच्छा काम करेगा भी तो ढेर सारा अहंकार और बढ़ जाएगा और वो अपनी प्रशंसा मारेगा, सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। अहंकार कभी अच्छा तो होने देगा नहीं, वो बुरा ही करेगा। तो अहंकार का तो बच्चा कहीं स्थान नहीं है। दीप शिखा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं हमेशा भूतकाल में हुई बातों पर ही चर्चा करती रहती हूँ और इन बातों से भविष्य भी खराब हो गया है। और प्राय यही सबका रहता है, संसार में यही रहता है। कुछ अगर सही हो गया है तो अपनी बाबूदी मारेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, इसी में तो जाता है। राज कथा, भोग कथा, ग्राम्य कथा, इसी में संसारी पुरुषों का जीवन जाता है। भगवत कथा, भगवत चर्चा, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली का होगा जो भगवान में चित्त लगा हुआ है। 2 लोग 4 लोग बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, मंगलमयी बातें कर रहे हैं। नहीं तो वही प्रपंच की बातें रहती। तो सबका मन ऐसा है, अगर उसको अध्यात्म में ना लगाओ तो इन्हीं बातों में लगा रहेगा। ग्राम्य कथा, भोग कथा, राज कथा, ये अच्छा लगता है प्रपंच में चर्चा करना। और भगवत कथा, संत कथा, ये थोड़ा कड़ुआ सा लगता है, जबकि ये अमृत है और वो मृत है। तो हमें लगता है कि जबरदस्ती मन को भगवान की चर्चा में लगाना चाहिए। खुद सत्संग सुने और सत्संगियों के पास बैठकर सत्संग की बातें करें। प्रपंच की बातें, पहला भी समय नष्ट हुआ, वर्तमान का भी समय नष्ट हो रहा है, तो भविष्य भी खराब हो रहा है। तो नाम जप करो, भगवत चर्चा स्वयं कहो, जैसे रामायण पढ़ रही हैं, भागवत पढ़ रही हैं, और बैठ करके आपस में चर्चा करो। भगवान की चर्चा करने लायक तो भगवान ही है। प्रपंच की जो हो गया उसकी क्या चर्चा? जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब हम वर्तमान क्यों नष्ट कर रहे हैं? भगवान की चर्चा में लगावे। जी किरण झा जी। महाराज जी, मैं स्वप्न में देवी देवताओं का रोज दर्शन करती हूँ और खास करके महादेव जी का। महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य? हम तो अच्छा समझते हैं कि भगवान की कृपा है जो स्वप्न में भगवान, लेकिन जागृत में आप भगवान का चिंतन करते हैं? 2003 से मैं मतलब निरंतर भागवत सुनती हूँ और राधा नाम जाप कर। हाँ, इसीलिए भगवान की कृपा है। महाराज जी, मैं साक्षात महादेव को भी स्वप्न में देखी।
और बांके बिहारी वृंदावन, जैसे महाराज जी आपको नहीं, साक्षात तो नहीं है, साक्षात नहीं है, ये स्वप्न है। हाँ स्वप्न में मतलब हाँ, तो स्वप्न के साक्षात थोड़ी, साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे देखा जाता है। जो साक्षात्कार होता है वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे हम आपको देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो स्वप्न में तो अच्छा है। हम जो कह रहे हैं कि भागवतिक स्वप्न आना, संतों के स्वप्न आना, ये बहुत भगवान की कृपा है। और इसे गुप्त रखो, इसे प्रचार प्रसार मत करो, नहीं तो बंद हो जाएगा। अगर स्वप्न में भागवतिक कोई किसी के भी आता है कोई स्वप्न, तो उसे गुप्त रखो, हजम करना सीखो। नहीं तो अहंकार जो अंदर का है ना, वो गुप्त नहीं रहने देता। वो कहता है कहो, चार लोग बोले कि वाह भाई तुम्हारे स्वप्न में शंकर जी आते, तो भाई तुम महान हो। नहीं, इसको गुप्त रखो, इसको अंदर दबा के। किसी ने बोला कि आपकी कोई मतलब आपने कोई मन्नत किया पुरानी किसी, अरे विश्वम्भर पूरे विश्व को देने वाले मन्नत के लिए भूखे बैठे, वो खुद भूखा बैठा है जो मन्नत की बात कहता है। अरे ठाकुर जी बाप हैं, बाप के लिए क्या मन्नत? हम रोज मांगेंगे, रोज खाएंगे, तुम हमारे स्वामी हो। और वो मन्नत मन्नत मन्नत, कोई तुम देवी देवता समझे हो? आदिदेव हैं भगवान महादेव, देवाधिदेव आशुतोष हैं, उनको किसी को कुछ चाहिए? अरे एक चुल्लू जल चढ़ा दे, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हर हर महादेव कर दो, उतनी बात मान लेते हो, तो बहुत कृपाल है। ऐसा ये सब बात है कि कोई मन्नत करो, नहीं तो तुम्हें बार बार दर्शन देते कि मन्नत तुम क्या दे सकती हो शिव जी को? कुछ नहीं, तो बस फिर किसी ने बोला। ये सब बातें हैं। नाम जप करो, भगवत कथा लीला सुनो, गाओ, और जब भगवान, हाँ, भगवान के स्वप्न आदि में दर्शन हो तो कृपा मनाओ और गुप्त रखो, ठीक है।